क्या कहते हैं, उसके बाद एक एक ये पहलू भी है कि आपने 2006 में यू गॉट मैरिड एंड 2007 में आप जो है वो क्वालिफाई हुए और फिर उसके बाद आपने की। तो कुछ अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या अगर आपकी दो चार पेपर रहते हैं तो क्या शादी कर लेनी चाहिए या पहले पेपर पास करें फिर ही शादी करें? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार ऑनेस्टली यहाँ तो मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट दूंगा। और बड़ी मेरा ख्याल है कि मेरी वाइफ जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो मतलब बहन भाई काफ़ी लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। उसने बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हो। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सीए की डिग्री में एक ही पेपर रहता है। हाँ, ये अपने रिलेटिव्स को समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि मेरा एक ही पेपर रहता है और वो पेपर मेरे कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि देखो सीए मेरे टाइम के अंदर, वो सीए हमारे टाइम पे अब तो हो गया हुआ है कि आपके पेपर पहले तो ये होता था रेफर ही रेफर लैप्स हो जाता। तो उस टाइम पे वो रिस्क खत्म हो गया हुआ था और मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक बड़ा प्रेशर आप पे उस वक्त स्टैंड करता है। मगर ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाइफ ने बहुत साथ दिया। और जब और ऑनेस्टली जब मैं शादी कराने का मतलब मेरा जो फैसला था वो मेरा नहीं था, एक्चुअली पेरेंट्स का था। पेरेंट्स ने सोचा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके आया हुआ था तो मैं एक तरीके से 2 साल बाकियों से या 1.5 साल बड़ा भी था अपने एज ग्रुप के अंदर। तो बस उन्होंने सोचा कि यार हम एक फ़र्ज से पूरा कर लेते हैं। और मैंने उस वक्त इतना, कोई सच्ची बात है, कोई दिमाग इतना अप्लाई नहीं किया कि किस तरीके से होगा। बस ठीक है, अल्लाह घर ताला की वाले मर्जी कह है, रहे हैं बेसिकली तो? उन्होंने कह दिया बस ठीक है कर लेते हैं शादी। और अरेंज मैरिज थी। बहरहाल ये है कि शादी के बाद ऑब्वियसली मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, मैंने जो अटेम्प्ट दी, मज़े की बात है, शादी से पहले वाली वो एक ही पेपर रहता था। आई वॉज वेरी श्योर फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं पास हो जाऊँगा। बल्कि एक चार्ट अकाउंटेंट वाले साहब के जानने वाले भी थे, वो आए भी शादी में, उन्होंने मुझसे सवाल किया, अच्छा तो आपने असद अटेम्प्ट दी हुई है, कितने पेपर रहेंगे? मैंने कहा जी एक पेपर रहता है। अच्छा कैसा हुआ था? मैंने कहा ठीक हुआ था, पास हो जाओ। पास हो जाओ पक्की बात है? मैं कहा हाँ जी पास हो जाओ। सो कॉन्फिडेंट, मतलब मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी। सो मगर ये अलग बात है कि शादी होने के मेरे ख्याल है कोई 7-8 दिन बाद रिजल्ट आया तो मैं पास नहीं था। सो दैट वाज अ बिग शॉक, दैट वाज बिग शॉक कि अब ये है कि अब वो एक टफ कॉल है। ये पहली बार शौक दो बंदों के लिए था, वरना इससे पहले तो सिर्फ आपके लिए ही होता। वो ऑब्वियसली यार वो था, मगर ये है कि उसके बाद फिर ऑब्वियसली वाइफ की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। फिर उसके पास बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी कि यार ये डिग्री है, मैं उसको बताया कि इंपॉर्टेंट है। और फिर ये क्या हुआ, मतलब मेरा एक बड़ा रीज़न कि मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया और फर्म में ही ज्वाइन किया, वो मकसद यही था कि मैं मेरे पास टाइम टू स्टडी मोर होगा। मैं चाहता था मैं जल्दी क्वालिफाई करूं और मेरे पास टाइम मिले स्टडी के लिए। तो मैं इस सेटअप में आया तो मैंने ये देखा कि यार ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और टैक्स का पेपर भी था और टैक्स का यहाँ स्ट्रॉन्ग फुटिंग थी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये एक्सपोजर मिलेगा, मैं यहाँ सीखूंगा। उसके बाद फिर जैसे अल्लाह ताला की मर्जी को देखे, कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं बनाया हुआ था, कोई इतना फिक्स माइंड। मगर ये कि वहाँ पे अब जो ये वाली बात है, शादी वाली बात, यार ये रिस्क के फैसले अल्लाह के। कई दफ़ा जो रूह आपके घर आती है वो रिस्क लेके आती है। तो मेरा ख्याल है कि शादी के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एज फैक्टर क्या है, आपकी पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या है। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत इंडिपेंडेंट, अगेन हमारी तरह के नहीं हैं। सो ये तो यकीनन यही सोचेंगे कि हम सीए करके फ़ौरन जॉब करें, अच्छे पैसे कमाएं, अब थोड़े से सेल्फ सस्टेनेबल सिचुएशन में जाएं। तो इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, यस आपको यही करना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। और मेरे सिनेरियो में ये था कि मेरे पास गाड़ी थी, जॉइंट फैमिली में मैं रह रहा था, तो मेरे पास उस तरीके के एक्सपेंसेस नहीं थे। और इन ऑल ऑनेस्टी शायद वो सोच उस लेवल पे नहीं थी कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इसको उस तरीके से पैसों को उस हिसाब से सोचना है। जो कि शायद अगर मैं आज सोचूं और आज उसको देखना शुरू करूं तो वो शायद थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच थी। और आज का बच्चा कभी भी ये नहीं सोचेगा, मुझे 100%, जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। सो शायद अब पीछे मुड़ के जाऊं तो मैं भी शायद ये ना करूं। मगर ये कि आज की जनरेशन